नमस्कार भक्तों। आज नवमी का 7वां दिन है और आज के दिन हम माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं। और आज के दिन की सबसे महत्वपूर्ण कथा सुनाने जा रहा हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जिनकी पूजा नवरात्रि के 7वें दिन की जाती है, जिसे महासप्तमी भी कहा गया है। माँ दुर्गा ने यह अवतार बुराई का नाश करने हेतु लिया था। उन्होंने यह अवतार धारण कर शुंभ निशुंभ और रक्त बीज जैसे दानवों का वध किया था। माँ दुर्गा के इस रूप को सबसे शक्तिशाली माना गया है। इनके शरीर का रंग घने अंधेरे के भांति काला है और माता के अत्यंत लंबे केस खुले और बिखरे हैं। माँ कालरात्रि के गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला सुशोभित है। चारों भुजाओं वाली कालरात्रि देवी गधे पर मंडित रहती हैं। इनके बाएं हाथ में लोहे का कांटेदार अस्त्र अलंकृत है और दूसरे में एक कतार है। माँ कालरात्रि का दायां हाथ हमेशा ऊपर की तरफ उठा रहता है और जो लोग सदैव अपने आशीर्वाद से सुसज्जित रखता है, उनका निचला हाथ भक्तों को आश्वासन देने के लिए होता है। वह माता के संरक्षण में भयमुक्त होकर कर सकते हैं। माता को गुड़ का भोग अत्यधिक पसंद है और उन्हें लाल रंग के वस्त्र और रात रानी के फूल भी अत्यंत प्रिय हैं। एक बार की बात है, दैत्य शुंभ निशुंभ और रक्त बीज ने अपने आतंक तीनों लोक में फैलाना शुरू कर दिया था। उस वक्त सभी देवगण भगवान शिव के पास गए। जब भगवान शिव ने सभी देवताओं को चिंतित देखा तो उनके चिंता का कारण पूछा। तब देवताओं ने शिव शंकर से कहा, हे भोलेनाथ, शुंभ निशुंभ और रक्त बीज नामक दानवों ने अपने उत्पाद से हमें सभी को परेशान कर रखा है। कृपा करके हमारी मदद करें। यह सुनते ही भोलेनाथ ने अपने समीप बैठी माता पार्वती की ओर देखा और उनसे उन दानवों का वध करने के लिए प्रार्थना की। भगवान शिवशंकर की विनती सुनकर देवी पार्वती ने उनके सामने नतमस्तक होकर उनका आशीर्वाद लिया और वहां से जाने की आज्ञा मांगी और दानवों का वध करने निकल पड़ी। माता पार्वती ने दानवों का वध करने के लिए माँ दुर्गा का रूप धारण किया। इस रूप में वह सिंह पे सवार करती हुई अति मनमोहक और शक्तिशाली प्रतीत हो रही थी। माता को देखकर सभी राक्षस अचंभित हो गए। उन तीनों ने माता के साथ एक घमासान युद्ध शुरू किया। दैत्यों ने अपना पूरा बल लगा दिया, परंतु माता के सामने टिक नहीं पाए। आदिशक्ति ने शुंभ और निशुंभ का वध किया। इसके पश्चात माँ ने रक्तबीज के साथ युद्ध करना शुरू किया। रक्तबीज कोई मामूली दानव नहीं था। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान हासिल किया था। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दिया था कि जब भी कोई उसे मारने का प्रयत्न करेगा, तब उसके शरीर से निकली खून की बूंदें जैसे ही धरती को स्पर्श करेंगी, वैसे ही अनेक रक्तबीज का जन्म होगा। इसी वरदान के अनुसार जैसे ही माता ने उस पर प्रहार किया, उसकी बूंदें धरती पर गिरती हैं और अत्यंत रक्तबीज प्रकट हो जाते हैं। उस क्षण माता ने कालरात्रि का रूप धारण किया। माँ दुर्गा ने शरीर से एक ऊर्जा का संचार हुआ और माँ कालरात्रि का निर्माण हुआ। भले ही वो दानव अति शक्तिशाली था, परंतु माता से जीत पाने का सामर्थ्य उसके अंदर नहीं था। माँ कालरात्रि ने रक्तबीज को अपनी कटार से मार गिराया और जैसे ही उसके शरीर से खून बहने लगा, उन्होंने उसका रक्त पान कर लिया। माँ कालरात्रि की पूजा सप्तमी के दिन करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। कहा जाता है कि 6 दिन पूजा करने के बाद 7वें दिन हमारा मन साफ और शुद्ध स्थिति में होता है। इस वक्त कालरात्रि की पूजा करने से हमें ब्रह्मांड की सारी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं और सारी असुर शक्तियाँ हमसे दूर भाग जाती हैं। माँ कालरात्रि की आराधना का मंत्र कुछ इस प्रकार है, जिसे आप जाप करके अपनी सारी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। ओम देवी कालरात्रि नमः, अर्थात ओम के समान माँ कालरात्रि दुख रूप में अंधकार का नाश करने वाली है। दुष्टों व राक्षसों का अंत करने वाली माँ हमेशा सबका कल्याण करे। देवी दुर्गा का यह कालरात्रि स्वरूप शुभ फल देता है, इसलिए इन्हें माँ शुभंकरी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि के ब्रह्मांड के समान गोल नेत्र हैं। अपनी हर श्वास के साथ माँ की नसिका से अग्नि की ज्वाला निकलती है।
अपने चारों हाथों में खड़ग लोहे का अस्त्र लिए हुए हैं। माँ दुर्गा का यह अति शक्तिशाली रूप हमें यह सिखाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, परंतु उसे अच्छाई के आगे घुटने टेकने पड़ते हैं। जो इंसान सच्चे मन से माँ की पूजा करेगा, माँ किसी न किसी रूप में अवतरित होकर उसके जीवन से सारी बुराइयां नाश कर देंगी। भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए कमेंट बॉक्स में कालरात्रि माता का नाम जरूर लिखें। धन्यवाद।